जब भी हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद इंटरनेट, हवाई जहाज, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की कहानी हजारों साल पुरानी है? तो आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, पूर्व आधुनिक युग में, और देखेंगे कि एक ग्लोबल दुनिया बनी कैसे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन असल में ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है। वो ये कि हमारे रोजमर्रा की चीजों की जड़ें भी कितने गहरे इतिहास में हैं, जो न जाने कितने महाद्वीपों और सदियों तक फैली हुई हैं। तो मतलब साफ है, ग्लोबलाइजेशन कोई आज की चीज नहीं है। व्यापार, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और नए नए आइडियाज का लेन देन, इन सब ने दुनिया को सदियों से, मतलब प्राचीन काल से ही जोड़ा हुआ है। और बस यही तो है आज की हमारी चर्चा का मेन पॉइंट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, दुनिया के पहले महान सुपर हाईवे से। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ये सिल्क रोड या रेशम मार्ग आखिर था क्या? देखिए, ये कोई एक अकेली सड़क नहीं थी, बल्कि ये तो रास्तों का एक बहुत बड़ा एक उलझा हुआ जाल था। ऐसा समझिए कि ये उस जमाने का इंटरनेट था, जो सामान, लोगों और सबसे जरूरी आइडियाज को हजारों मील दूर तक पहुंचाता था। और हाँ, नाम भले ही सिल्क रोड हो, पर इन रास्तों पर सिर्फ रेशम ही नहीं चलता था। अरे नहीं, पूरब से मसाले, चाय, मिट्टी के बर्तन पश्चिम जाते थे, तो वहीं पश्चिम से सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें पूरब की तरफ आती थीं। मतलब ये एक प्रॉपर टू वे ट्रेड था। लेकिन जानते हैं, इन रास्तों पे चलने वाली सबसे कीमती चीज क्या थी? सामान नहीं, बल्कि आइडियाज, विचार। जैसे कि बौद्ध धर्म, वो इन्हीं रास्तों से भारत और चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। और सिर्फ धर्म ही क्यों, कला, विज्ञान, संस्कृति, सबने ऐसे ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का सफर तय किया। लेकिन सिल्क रोड तो बस एक शुरुआत थी। कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल कनेक्शन में अगली बड़ी छलांग कैसे लगी। ये खोज का एक बिल्कुल नया दौर था। तो हुआ यूं कि 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविक एशिया के लिए नए समुद्री रास्ते खोजने के लिए निकले। मकसद तो एशिया पहुंचना था, लेकिन उन्हें रास्ते में कुछ ऐसा मिल गया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मिला एक पूरा का पूरा नया महाद्वीप, अमेरिका। और बस इस एक खोज ने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, हजारों सालों से जो समाज, जो पेड़ पौधे, जो जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग थे, वो पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए। और इस कनेक्शन का एक सबसे मजेदार, बल्कि कहूं तो सबसे स्वादिष्ट नतीजा क्या निकला? खाने पीने की चीजों का लेन देन। आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, अरे ये सब चीजें जो आज हमारे किचन की शान है, ये सब की सब अमेरिका से ही दुनिया भर में पहुंची। और इन्होंने तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के खाने का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कभी सोचा है, वो तीखी मिर्च जिसके बिना इंडियन खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो असल में भारत की है ही नहीं, वो आई थी अमेरिका से। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि हिस्ट्री कितनी अनप्रिडिक्टेबल है और हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ व्यापार और लजीज खाने की नहीं है। इस नए ग्लोबल कनेक्शन का एक बहुत ही स्याह पहलू, एक डार्क साइड भी था। क्योंकि हर कनेक्शन की एक कीमत होती है, और ये नया जुड़ाव हर किसी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हैं जीत, हार, शोषण और तबाही की वो दर्दनाक कहानियां जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि स्पेन के हमलावरों का सबसे खतरनाक हथियार उनकी तलवारें नहीं थी। नहीं, उनका सबसे घातक हथियार था चेचक, यानी स्मॉल पॉक्स। एक ऐसी बीमारी जिसके खिलाफ अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर में कोई इम्यूनिटी, कोई लड़ने की ताकत ही नहीं थी। और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी हुआ। तो ये उस समय की कड़वी सच्चाई थी। एक तरफ यूरोप था जो अमेरिका से मिले सोने और चांदी से मालामाल हो रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका के मूल निवासी थे जो अपनी जमीन भी खो रहे थे और अपनी जानें भी। तो इन सारी घटनाओं ने मिलकर उस दुनिया की नींव कैसे रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं? चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? ये सब कुछ एक प्रोसेस था। कहानी शुरू हुई सिल्क रोड जैसे जमीनी रास्तों से, फिर समुद्री रास्तों से,
अमेरिका की खोज हुई और फिर शुरू हुआ खाने पीने की चीज़ों, सामान और बीमारियों का एक वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज। और इन सब से मिलकर व्यापार और विजय के दम पर एक ऐसी नई दुनिया बनी जो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड थी, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, 18वीं सदी तक दुनिया के सबसे अमीर देशों में चीन और भारत का नाम आता था। वो वर्ल्ड इकोनॉमी के सेंटर थे। लेकिन ये जो नया ग्लोबल ट्रेड शुरू हुआ ना, इसने आगे चलकर इस पूरे समीकरण को, इस पूरे इक्वेशन को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को जोड़ा तो जरूर, पर क्या इसमें दुनिया को ज्यादा बराबर बनाया? ये इतिहास हमें आज की दुनिया में जो ऊंच नीच है, जो असमानता है, उन्हें समझने का एक जरूरी नजरिया देता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।